चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है देखिएगा। सेक्शन सी जो है इसमें भी हम लोग को 6 प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है। जिसमें से 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 14 तक दिया हुआ है। हम आप लोग को शुरू से ही बताते जा रहे हैं कि ये जो हम आपको पार्ट बाय पार्ट जो क्वेश्चन सोल्व करके बता रहे हैं, ये सभी के सभी अब जो बता रहे हैं ये सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले जो बताए थे वो सेक्शन बी वो भी सब्जेक्टिव था, और उससे पहले जो बताए थे जो वीडियो बनाए हैं उसमें सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये सभी के सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लगभग समझिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हो भी सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा। हम आपको ये सब्जेक्टिव जो है उस आपको पूरे डिटेल के साथ बताने का कोशिश करेंगे, जिससे आप इससे लाभान्वित हो, आप इसका फायदा उठा सके। टोटल इसमें 9 से शुरू हुआ है, 14 तक दिया हुआ है देखिएगा। उसके बाद इधर एक दिया हुआ है देखिएगा, दूसरे साइड दिया हुआ है देखिए। 14 के बाद इधर है 15 और 16। चलिए हम लोग बारी बारी से इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और आप लोगों को बेहतर जानकारी देने का कोशिश करते हैं। अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप इतना विश्वास रखिए कि आप बोर्ड परीक्षा जो दीजिएगा, झारखंड बोर्ड अगर देते हैं, उस एग्जाम में आपका बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, लिखा हुआ है HCF दिया हुआ है 306 और 657 बराबर दिया हुआ है 9 दिया गया है, और हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम निकालने बोल रहा है। आपको बता दें कि इसके अंदर का जो अंक है यानी 306 और 657 जो दिया गया है, ये आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, और HCF हम लोग का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व करके करेंगे तो जो जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है ना, क्या क्या दिया हुआ तो देख लेते हैं। दिया हुआ है HCF यानी 306,657 यानी बराबर कितना दिया, 9 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बोल निकालने बोल रहा है, हम लोग को एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो एलसीएम निकालने बोल रहा है तो इतना दिया हुआ है, तो ये इसके अंदर का जो संख्या होता है, ये दोनों संख्या, ये दोनों के दोनों संख्या जो है वो क्या है, एक है पहली संख्या, एक है दूसरी संख्या। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 306। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ, दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर दिया 657 दिया हुआ। हम लोग को निकालने क्या बोला है, एलसीएम यानी एलसीएम यानी अगर इसको इस तरह से लिख लेते हैं है ना, तो हम लोग को यही निकालने दिया, यही क्वेश्चन मार्क है। अब हम आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आप पढ़े होंगे या पहले से जानते होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका फार्मूला जो होता है एलसीएम बराबर क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला अगर आप लोग जानते हो तो होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, यही होता है इसका फार्मूला होता है। अब देखिएगा इस फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, देखिएगा पहली संख्या दिया हुआ है 306, तो हम लोग लिखेंगे 306 गुना चिन्ह देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या कितना, 657, लिखेंगे 657 बटा दे देंगे। उसके बाद HCF क्या दिया, HCF 9 दिया, आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, अगर कटेगा तो हम लोग काट देते हैं। देखिएगा हम लोग 3 के टेबल से काट ले, तो 3 3 9, अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 0 और 6 2 12, ये कट गया। अब ये 3 से फिर से काटिएगा तो फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3, और इसको काटिएगा तो 3 3 9, यहाँ 10 था तो 9, 1 बच गया, यहाँ हो गया 12, 3 चौके 12।
तो इसका मतलब मेरे पास कितना बच गया, 34 गुने 657, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। समझ आइए कि ये 4 दिया हुआ, 4 है ना, 34 बार में कट जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। जो गुना करेंगे यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। गुना करके देखते हैं, चलिए रफ बगल में ही कर देते हैं। तो अगर हम लोग गुना करेंगे तो 657 को कितना से गुना कीजिएगा, 4 से, है ना, 4 से हम लोग गुना करेंगे। अगर गुना करेंगे 4 से, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20 और 2 22, और इसको गुना कीजिए 6 चक 24, 24 और 2 26, ये हो जाएगा। एक स्टेप हम लोग छोड़ देंगे। अब इससे गुना करते हैं, 7 तिया 21, बच गया 2, उसके बाद 5 तिया 15, 2 17, और इसको इसमें गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19, और सभी को जोड़ देंगे। 8 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और इसको यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 22 33 8, यानी 22 33 8। यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः एलसीएम न चाहिए, LCM बराबर कितना गया, 22 33 8। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया। इस सभी के सभी हम आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर जो छात्र नहीं पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़ पाते कहीं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि आप पूरे के पूरे कोर्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10, है ना। 10 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। 10 आप लोग देखिए, तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होंगे, देखिएगा लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने को, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ऐसा इतना हम लोग को दिया हुआ। हम आप लोग को ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन जो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम में जो सीबीएसई पैटर्न से जो एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, हिंदी में और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब दोनों तरीके से समझ सकते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, वो भी इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, क्योंकि आपके लिए भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लिया जाता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप भी ध्यान से इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन यही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 दिया। तो इसमें शून्यकों का गुणन योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम आप लोग को बता दें कि जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रूप में। तो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कितना दिया हुआ है इसका मान। इसका मान दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है। तो देखिए इसका कितना दिया हुआ, इसका दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -1। अब इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, इसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये होता है इसका फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जो होता है, जो मेन चीजें होता है, उसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर सबसे पहले उसी पर ध्यान जाता है और देखता है कि बच्चा क्या बनाया है, इसमें क्या लिखा है।
चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे, है ना। तो हम लोग का जो मान दिया हुआ देखिएगा एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1/4 दिया हुआ है, यहाँ लिखिएगा 1/4। बाहर में क्या है, एक्स है, तो यहाँ हम लोग एक्स बैठा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। इधर है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना, -1। ये माइनस में, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके लिखते हैं। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बना देंगे, घटाव बना देंगे, जो भी बनेगा इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं तो देखिए सभी के नीचे क्या है, 1 1, और इसके नीचे 4 है, तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 4 ही होगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 के टेबल में 4 बार में 4 हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह 4x स्क्वायर माइनस 1x, आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस तरह से बनाने, ये जोड़ने, भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब आप बताइए कि द्विघात बहुपद कभी बटा में होता है। देखिएगा द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है, या द्विघात बहुपद कैसे होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में रहता है द्विघात बहुपद। ये क्या है, द्विघात बहुपद का रूप होता है, इस तरह से रहता है। अब बताइए यहाँ इस तरह से आया है नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद में नीचे कोई अंक नहीं रहता, इसके नीचे जैसे a हो गया, या तो कोई भी a b c या कुछ भी बटा में नहीं होता है द्विघात बहुपद। और यहाँ क्या बता दे रहा है, बटा में बता दे रहा है। तो क्या करेंगे, सिर्फ द्विघात बहुपद में ऊपर का मान होता है, नीचे का मान नहीं होता है। तो जिस समय हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले लिखेंगे, नीचे वाला नहीं लिखेंगे। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर देके हम लोग क्या कर सकते थे, 0 कर सकते थे। 0 करते थे 4 इधर आ जाता, क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता, तो क्या हो जाता, सिर्फ मेरा यही बचता है ना। चलिए देखिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, लिखेगा जहां a बराबर कितना है, 4, b बराबर कितना दिया, -1, और c बराबर कितना दिया हुआ, -4। तो नीचे लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा, ऊपर वाला होगा 4x स्क्वायर माइनस, एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो x -4 होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल करें। हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करने बोल रहा है, जिसमें से समीकरण जो दिया हुआ है x + 3y = 6 और 2x - 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसको हम लोग को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। हम लोग को इसमें क्या करना है, सीधा सीधी ग्राफ बनाना है इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, तो हम लोग का जो दिया गया समीकरण है वो देखिएगा, पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया, पहला में देख लेंगे x + 3y = 6, तो लिखेंगे x + 3y = 6, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, नीचे लिखिएगा और क्या दिया हुआ है, अगला, अगला देखिएगा, अगला में, तो अगला में दिया हुआ है 2x - 3y = 12, एक समीकरण हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। अब सबसे पहले समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है x + 3y = कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आसान करना है। आसान करने के लिए क्या करें, किसी भी ये दो चरों में से किसी एक चर को इधर ले आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग
ये साइड ले आते हैं, एक्स की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब जब ये इधर आ जाएगा तो 6, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3y। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। चलिए बॉक्स बन गया, आपको यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। आप इस बॉक्स को और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम 2 बॉक्स लिए है ना, इसमें 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 करते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। हम लोग 2 ही से इसका काम हो जाएगा। देखिए, इसको आप डायरेक्ट चाहिएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यही मान बैठाएंगे और डायरेक्ट घटा के हम लोग लिख देंगे, या तो इसको आप डिटेल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं निकालने जानते उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सो देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे जब, है ना, अब इधर कौन सा लेटर लाए, y। आप x के लिए भी मान सकते हैं, y के लिए भी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्योंकि हम लोग y वाला इधर ले आए तो इसलिए इसी के लिए मानेंगे, तो क्या होगा, इसमें हम मेरा आसानी से बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर, अब कोई भी चीज अंक मान सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, आपको जो इच्छा करता है वो मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 0। अगर हम लोग 0 मानते हैं तो देखिएगा यहां लिखेंगे x बराबर 6 - 3y। x बराबर 6 - 3, y की जगह कितना लिखेंगे, 0। तो x बराबर 6 - 3, तो 0 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिएगा हम लोग का x का वैल्यू कितना है, क्या 6, तो x वाला बॉक्स में लिखेंगे 6 और y का वैल्यू हम लोग कितना माने, 0, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, अब हम लोग इसका दूसरा लेते हैं। दूसरा मतलब क्या कि हम लोग 2 बार 2 बॉक्स को भरना, एक बॉक्स भर गया मेरा, अब इसको भरना है। तो जब इसको भरेंगे तो इसे फिर से मानेंगे, लिखेंगे जब y बराबर, अब क्या करेंगे, y बराबर हम लोग एक बार 0 मान चुके, तो जिस अंक को आप मान लीजिएगा उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते एक समीकरण में, यानी एक ही समीकरण में आप किसी भी अंक को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अब हम लोग दूसरा अंक लेंगे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग 0 ले चुके, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3, आप जो भी अंक मान सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आपको 2, 3, 4 ही तक लेना, आप 1000, 2000, लेकिन बात है कि आप जितना बड़ा अंक मानिएगा ग्राफ कॉपी में उतना ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, जो कि ग्राफ कॉपी में लिमिट लाइनिंग दिया हुआ रहता है, आप नहीं बना पाइएगा उतना। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं छोटा से छोटा मान प्राप्त हो, इसीलिए हम लोग इसमें 6 आया। इसका हम लोग क्या करें, छोटा मान, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसमें 1 मान लेते हैं, या तो हम लोग इसमें 6 भी मान सकते थे। कितना मान सकते थे, 6, 1 मान लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, x बराबर 6 - 3y। तो x बराबर 6 - 3, y के जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। x बराबर 6, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। अब x बराबर, अब बताइए 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यही तो बचेगा इसमें, है ना, ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x का मान 3 है, x वाला बॉक्स में 3 लिखेंगे, और y वाला बॉक्स के लिए हम लोग कितना माने, 1 माने, यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा समीकरण 1 से मेरा सारणी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारणी दूसरा बनाएंगे, वो किससे बनाएंगे, समीकरण 2 से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग समीकरण 2 को सोल्व करते हैं। चलिए समीकरण 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 मेरा क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 2 आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 12, यही दिया हुआ है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उसी के जैसा सेट करते हैं। सबसे पहले इसको उठा के ए साइड ले आते हैं, तो इससे होगा क्या, अगर किसी के लिए सर हम लोग अगर डायरेक्ट चाहेंगे बनाए, क्यों नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट भी मान बैठा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप x या y किसी के लिए भी मान बैठा सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग सोल्व करते हैं, क्या होता है, समीकरण को हम लोग छोटा कर देते हैं। सिर्फ करना क्या होता है, मान बैठाएंगे और काटेंगे, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए नहीं तो आप चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12 प्लस में हो जाएगा 3y, ठीक है।
हमको x का मान चाहिए कि x बराबर, अब क्योंकि ये 2 को हम लोग क्या करेंगे बराबर की ये साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 3y बटा में हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये मेरा क्या है ये गुना में है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका सारणी बनाते हैं, तो सारणी बनाते हैं। चलिए अब इसका सारणी बन गया। अब एक में लिखेंगे x और एक में हम लोग क्या लिखेंगे y। अब हम लोग इसके लिए हम लोग मानेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग लेते हैं जब, अब क्या है कि हम लोग को y के लिए मानना है, आपको जो अंक मानना है वो मान सकते हैं, लेकिन ध्यान में इस बात को रखिएगा कि ऐसा कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाए। ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। वही बात है कि आप जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में आपको पॉइंट वाला लाइन ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाला ना हो, क्योंकि पॉइंट वाला को ढूंढ नहीं पाता है, पॉइंट का अंक लेने में थोड़ा दिक्कत होता है ग्राफ में। इससे अच्छा ये है कि आप कोशिश कीजिएगा ऐसा अंक मानिएगा जिससे क्या होगा नीचे वाला अंक से ऊपर वाला क्या हो जाएगा कट जाए, क्योंकि सोल्व करने के बाद जो भी मान बचेगा वो 2 से क्या करना पड़ेगा उन लोगों को भागा देना पड़ेगा, इसीलिए। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ हम लोग ऐसा कौन सा अंक मान ले जो क्या करेंगे हम लोग नीचे वाला से कट जाए। तो हम लोग पहला वाला में भी माने क्या थे, पहला वाला में हम लोग y बराबर माने थे 0, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये समीकरण 2 है वो समीकरण 1 था। हम अभी आप लोगों को क्या बताएं कि एक ही समीकरण में डबल अंक को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग 0 लिए तो हम लोग दोबारा 0 नहीं ले सकते, लेकिन ये समीकरण 2 है तो इसमें हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि वो समीकरण 1 था, ये समीकरण मेरा क्या है 2 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 0 ले लिए। अब हम लोग इसको लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन बना हुआ उसको लिख लेते हैं, 12 प्लस 3y है ना बाय 2। अब हमको x का मान चाहिए तो लिखेंगे 12 प्लस 3, y के जगह क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, नीचे लिखेंगे 2। x बराबर 12 प्लस 3 को 0 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x बराबर, अब बताइए 12 और 0 जोड़िए कितना होगा 12 ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 के टेबल से 12 कट जाता है 6 बार में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। इसका मतलब x के बॉक्स में लिखेंगे 6 और y के बॉक्स में कितना लिखेंगे 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एक बार और मानना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अब हम लोग एक बार और मानते हैं, लिखेंगे जब y बराबर, अब ऐसा अंक क्या माने जिससे ये दोनों जुट चाहे घटाना पड़े या जोड़ना पड़े, लेकिन क्या अंक हो जाना चाहिए, जो भी अंक हो जाएगा वो 2 से कट जाए। हम कोशिश करें कि पॉइंट में ना आवे, अगर पॉइंट में आ भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा वो भी सही रहेगा, लेकिन हम कोशिश करें कि पॉइंट में ना आवे। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं -2। आप 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा अंक मान लेते हैं तो वो गलत होगा, वो भी आपका क्या होगा सही होगा, परफेक्ट होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो लेके चले। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए, चलिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 12 प्लस 3y बटा में दिया हुआ है 2। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, अब लिखेंगे x बराबर 12 प्लस 3, y के जगह कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, नीचे कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, x बराबर 12 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, अब 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। अब हम लिखेंगे x बराबर 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, नीचे कितना बच गया 2। अब 2 से अगर हम लोग काट दो तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो अब हो गया x बराबर 3, x बराबर क्या हो गया 3। तो x के बॉक्स में कितना लिखेंगे 3 और y के बॉक्स में कितना लिखाएगा -2, क्योंकि y बराबर हम लोग -2 माने। अब हम लोग का ये दोनों मान निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ के लिए ग्राफ कॉपी में हम लोग इसको बहुत आसानी से बना देंगे। चलिए ठीक है, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम इसी में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। चलिए देखिए, थोड़ा सा ग्राफ हम आपको रफ करके बता देते हैं, ऐसा आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा बेहतर बनाने से। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक y एक्सिस
आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, एक वाई एक्सिस और एक क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये दोनों जिस जगह पे प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और नीचे वाला क्या बोलते हैं वाई डैश। ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है यार, अब हम लोग देखेंगे क्या, सो देखिएगा पहला समीकरण जो बनाए, तो पहला समीकरण में आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, पहला समीकरण से जो वैल्यू आया x का सबसे बड़ा अंक कितना आया 6 और छोटा कितना आया, तो क्योंकि छोटा बोलते हैं माइनस में, तो देखिएगा दोनों समीकरण में छोटा नहीं आया है ना, और y का सबसे बड़ा अंक पॉजिटिव कितना आया 1 आया और सबसे नेगेटिव कितना माइनस में कितना आया -2 आया। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे, तो देखिएगा जो जानते हैं पहले से ही पढ़ लिए होंगे, आप लोग जानते होंगे, तो देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला x में लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इधर लिखेंगे 1 2 3 4, इधर लिखेंगे 1 2 3 4, जगह ऐसे लिख दे रहे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि x के तरफ सब पॉजिटिव होता है और x डैश के तरफ क्या होगा, सब के सब नेगेटिव होता है। लिखेंगे -1 -2 -3 और -4, यही लिखेंगे। अब इधर आ जाते हैं, तो क्योंकि डैश वाला पर लिखते हैं -1 -2 -3 -4। अभी हम आपको क्या बताएं कि माइनस तरफ जो होता है और माइनस जो होता है वो डैश के तरफ होता है ना, तो इधर डैश है इसलिए माइनस, इधर डैश था इधर माइनस, इधर डैश नहीं इसलिए पॉजिटिव, यानी प्लस में, इधर भी डैश नहीं तो इसमें हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पहला समीकरण जो हम लोग लिए उसको जो सोल्व किया उसमें मान कितना कितना है। देखिए पहला समीकरण का मान ए दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ उसको सबसे लिखा हुआ है 6 और 0, तो दोनों में बड़ा सबसे कौन है 6 है, तो 6 किसका है x एक्सिस वाला है, x का मान है, तो x वाला में 6 आ जाएगा। देखो यहाँ हम लोग क्या करें, इस तरह जरा सा बिंदु दीजिएगा, जरा सा पेंसिल से इसको क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा में क्या है 3 और 1 दिया हुआ, 3 और 1, तो x का है 3 और y का कितना 1, तो x का 3 ये है और y का 1 ये है, ये दोनों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कहां करेगा, ग्राफ कॉपी में आपको ये सारे लाइनिंग दिया रहेगा, इस जगह पे आप मैच करेगा, यहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा बिंदु देके इस तरह से करते हैं। अब क्या कीजिए, स्केल के मदद से क्या कीजिएगा, ये दोनों लाइन को मिला दीजिएगा, यहां से लाइएगा, इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। क्या हो गया, मिला दीजिए, आप लोग थोड़ा सही से मिला दीजिएगा, है ना, तो ये हो गया। अब ये मेरा कितना हो गया, तो ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया था, तो समीकरण 1 दिया था, ये अभी हम लोग जो बनाए ये समीकरण 1 का बना, तो समीकरण 1 का x + 3y = 6। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, या इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे x + 3y = 6। इसका समय हम लोग ग्राफ बना दिए। अब हम लोग दूसरा समीकरण का देखिएगा, दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ आप लोग देख रहे होंगे, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और y का वैल्यू कितना दिया 0, तो सेम उसी पर आएगा, यहीं इसी पर आ जाएगा। और दूसरा में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है, x का 3 और y का -2, तो x का 3 ये है और y वाला का है -2, तो y का -2 कहाँ आ जाएगा, तो देखिएगा ये और यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सर्कल बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। इसको आप लोग स्केल की सहायता से खींचिएगा, बस हम आपको ये समझाने के लिए ये थोड़ा सा प्रोसेस दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से बनाया जाता है ग्राफ। ये समीकरण किसका है, 2 का था, उसका समीकरण क्या दिया था 2x - 3y = 12, ये दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा पेंसिल स्केल के साथ बनाइएगा, इसमें आप कलम का उपयोग नहीं कीजिएगा, पेन से नहीं बनाइएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा। और आपको इस लाइन को मिलाने के लिए और खींचने के लिए आपको स्केल की आवश्यकता होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
अगला क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बाय FE बराबर BE बाय AC। इसके लिए एक फिगर दे दिया हुआ है। जो एक फिगर बनाया गया वो त्रिभुज ABC का एक त्रिभुज बना दिया गया और इससे हम लोग को ये सिद्ध करने को रहा है। अगर आप थेल्स पर में पढ़े होंगे तो इसको बहुत आसानी से बना दीजिएगा, क्योंकि थेल्स पर में पर ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर जो दिया हुआ है सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर को छाप लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यामिति बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जो जो चीजें दिया वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया हुआ में क्या है, तो दिया हुआ में है DE समांतर, इस तरह का डबल लाइन जो रहता है उसको हम लोग समांतर बोलते हैं, AC और, है ना, और DF समांतर AE। ये हम लोगों को क्या है दिया हुआ है। सिद्ध क्या करने बोला है हम लोग को, सो देखिएगा। सिद्ध करना है, अब देखिएगा क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हम लोग को, देखिएगा ये BF बाय FE बराबर BE बाय EC। ये हम लोग को सिद्ध करना है। आ जाते हैं हम लोग प्रमाण में। क्या किस में आ जाते हैं, प्रमाण में। अब प्रमाण से हम लोग बनाएंगे। अब देखिएगा करना क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें जो समांतर दिया वो कौन सा लिया है। तो पहला में लिखा हुआ है DE समांतर AC, हम लोग यहां दर्शाएंगे DE, देखिएगा ए साइड ए ला, DE समांतर AC। देखिए अगर इस तरह से आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको इस फिगर को तोड़ तोड़ के बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जिससे देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर और छाप लेते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा पार्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक। अब यहां दिया हुआ है B, यहां क्या दिया हुआ है A, और यहां क्या दिया हुआ है C। ये समझ में आ गया। यहां लिखा हुआ है कि AC के समांतर D है, तो देखिए D यहां दिया हुआ है, E यहां दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ये हो गया मेरा D और ये मेरा क्या हो गया, E हो गया। थेल्स पर में आप लोग जो पढ़े होंगे तो हम लोग जानते हैं कि भुजा को क्या करते हैं, आधा आधा लेते हैं, है ना। आधा ये फिर आधा ये फिर आधा ये आधा ये। आपको बोलेगा हम लोग कैसे जाने, तो सिद्ध करने वाला से पता कर लेंगे कि लेना किस तरह से है। लिखा हुआ है कि BF बाय FE, देखते हैं दर्शा के। सबसे पहले आप दर्शाइएगा BF बटा FE दिया हुआ है, ये चला ये होगा। अगला में है BE, देखिएगा BE बटा EC, इसका मतलब एक बार यहां से लिए एक बार इधर ले लिया। इसका मतलब हमको कैसे लेना है, आधा आधा करके, भले ही आधा ना हो लेकिन एक बार हाफ आधा इधर से लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इधर का लेंगे, है ना। तो उस तरह अब हम लोग ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है ABC। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो जो जैसे जैसे लिखना वैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा ऊपर में दे दिया है DE समांतर AC, लिखेंगे DE समांतर AC, क्योंकि जब तक भुजाएं समांतर नहीं होगी तब तक भुजा को अनुपातिक यानी बटा में नहीं लिख सकते। इसको ये कहां से लिखे, तो ऊपर में दिया हुआ था, तो लिखेंगे दिया है। ज्यामिति बनाने का सही तरीका यही होता है। अब इतना हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, भुजा को लेना है, तो भुजा लिखेंगे तो हम लोग यहां से समझ चुके कि BE बटा EC, BE बटा EC मतलब हम लोग आधा आधा लिया हुआ। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले लिख लेते हैं, इसी को पहले लेते हैं BE, क्या लेंगे BE बटा EC, ठीक, बराबर देंगे। अब इसको लेंगे, इधर से लेंगे BD, क्या लेंगे BD बटा, उधर से क्या हो जाएगा DE। अगर आधा इसको लिए तो आधा इधर बचता है, तो DE हो गया। इसको कैसे लिखें, तो ये थेल्स प्रमेय से लिखें, थेल्स प्रमेय
द्वारा, या परमेय 6.1 भी लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, लिखेंगे। अब हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो देखिएगा लिखा हुआ है डी एफ समांतर ए, डी एफ, देखिएगा ए वाला समांतर ए ई। देखिए इधर का साइड नहीं लिखा हम लोग, ए साइड, देखिए ए भुजा लिया डी ई यहीं से, और लिखा डी एफ, तो इसका मतलब इतना ही साइड का त्रिभुज लिया होगा। तो हम लोग इसको भी अलग से बना लें। सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज होगा, तो सबसे पहले इतना और इतना का यूज कर रहा था, इतना ही त्रिभुज का यूज कर रहा है। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। अगर आप तोड़ तोड़ के फिगर बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं ज्यामिति, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ऐसे दिया हुआ, यहां दिया हुआ है बी, यहां दिया हुआ है ए, यहां क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। इस जगह पे क्या दे दिया, इस जगह पे दे दिया हुआ है डी, और यहां क्या दे दिया है, एफ। अब ऐसे दिया हुआ है ना, तब त्रिभुज हो गया ए बी ई। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ऐसा ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ समांतर दिया हुआ था, समांतर आप देख रहे हैं डी एफ समांतर ए ई, तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई, लिखेंगे कहां से लिखे, ये पहले से दिया था इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हो गया। अब जब भी त्रिभुज की भुजाएं समांतर होती है तो क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो हम लोग तो जान चुके हैं कि आधा आधा करके लेना है, तो इसमें भी लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई बराबर, इधर से लिखेंगे बी डी बटा डी। ये कहां से लिखे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय द्वारा, यही हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम लोग लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 में क्या है, देखिए समीकरण 1 में लिखा हुआ है बीई बाई ई सी बराबर बी डी बाई डी, और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, बी एफ बाई एफ ई बराबर बी डी बाई डी। देखिए दोनों समीकरण। अब ऐसा सोचिए, देखो यहां लिखा हुआ है समीकरण 1 और 2 से का मतलब होता है भागा, तो भागा नहीं डिवाइड। हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है, वो कट जाता है। तो देखिएगा इसमें भी लिखा है बी डी बटा डी ए, और इसमें भी लिखा हुआ है बी डी बटा डी ए। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा काट के दिखाना नहीं, तो बस ये आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह कर दिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो समीकरण में दोनों में रहेगा, दोनों समीकरण में जो रहेगा वो कट गया, हट गया। तो इससे क्या बच गया, इससे बच गया बीई बाई ई सी। तो लिखेंगे बी ई बाय ई सी, ठीक, बराबर इधर से क्या बच गया, यहां से बच गया है बी एफ बाय एफ ई। यही हम लोग को सिद्ध करना था, देख सकते हैं आप लोग। बस क्या है, सजा के लेना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे उसी के जैसा लिखना है तो ऐसे लिख देंगे बी एफ बाय एफ ई बराबर बी ई बाय ई सी। यही हम लोग को प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए किसी को दिमाग में ये चलेगा कि सर ये कट कैसे जाता है। चलिए अब हम आप लोगों को कटने का तरीका समझाते हैं। हम लोग लिखे समीकरण 1 और 2 से। 2 से का मतलब होता है, ये देख रहे हैं से, इसका मतलब इसका मीनिंग ये समझिए कि भागा है, तो हम लोग को भागा देना। देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको भी हम समझा देते हैं। करना क्या होगा, सो देखिएगा बराबर की ये साइड जो रहेगा, बराबर की इधर जो रहेगा उसको एक तरफ, और बराबर के उधर रहेगा उसको एक तरफ। तो हम लोग देखेंगे बराबर के समीकरण 1 में इस तरफ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बीई बटा ई सी। हम लोग क्या करेंगे, हम बटा देंगे। उसके बाद समीकरण 2 में जो दिया है बी एफ बटा एफ ई, ऐसा दिया हुआ, क्योंकि बराबर के इस साइड वाला एक साथ लिखे, बराबर के दूसरे तरफ और दूसरे तरफ लिखे। अब यहां हम लोग क्या करें, बराबर दे देंगे। अब इधर वाला जो उसको लिखेंगे बी डी बटा डी बाय
बी डी बाय डी। अब देखिए, अब ऐसा सोचिए कि ये बी डी बाई डी है, बी डी बाई डी है, तो ये और ये कट जाएगा। अब इधर से कट गया तो यहां से क्या क्या बच गया, यहां से बचा हुआ है, तो देखिएगा यहां से क्या बच गया, बी ई बाय ई सी बटा बी एफ बाय एफ ई, यही बचा हुआ है बराबर। इधर से कट गया तो एक बटा क्या बच गया, एक बच गया। अब बताइए क्रॉस मल्टीपल गुना, तो इसको इसमें गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना। तो जब ये इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, गुना होगा तो हो जाएगा बी ई बाय ई सी, क्योंकि एक से गुना कीजिए जो कि सो ही रहेगा, और इसको इसमें गुना कीजिए जो कि सो ही रहेगा, यानी बी एफ बाय एफ ई। बात आप लोग को समझ में आ गया। इसका मतलब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, से लिखते हैं, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 में जो मिलता है उसको हटा देते हैं, है ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं। आप इस तरह से भी, अगर नहीं इसको ये समझ में अगर आपको नहीं आया होगा, देखिए इस तरह से कट के और इस तरह से इसका आंसर आपको, ये भी क्या हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। आप लोग जानते होंगे समदूरस्थ का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दूरी सूत्र से तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समदूरस्थ के फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर में सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे माना कि बिंदु इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। बिंदु P, देखो जिस यक्ष के बारे में बोला जाता है हम लोग उसको लिख देते हैं उसी तरह, लेकिन जिस यक्ष का जिक्र नहीं रहता उसका वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष का जिक्र किया गया है, तो एक्स की जगह, क्योंकि ब्रैकेट में पहले एक्स होता है उसके बाद क्या होता है, y का मान, तो x का h का बारे में बोला है तो इसका लिए x की जगह x ही रहेगा, और y h का इसमें जिक्र नहीं है इसलिए y की जगह कितना लिखेंगे, 0। इसको ले वही लिखा, माना कि बिंदु क्या हो गया, p बराबर x 0 और बिंदुओं है ना, बिंदुओं A कितना दिया है, 2, -5 तथा B -2, 9 से समदूरस्थ है, यही है। हम लोग सिर्फ किए इसमें क्या कि इसमें जो बिंदु दिया हुआ था उस बिंदु का नामकरण नहीं किया हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या किया, नामकरण कर दिया। जैसे देखिए इसको हम लोग दूरी सूत्र जब पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक लाइन का 2 बिंदु होगा, है ना, ये हो गया 2 बिंदु, इसको हम लोग मान लिए हैं ए और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। ए का वैल्यू हम लोग के पास कितना दिया हुआ था, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और -5, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 और 9। ठीक है, उसके बाद बीच का बिंदु को हम लोग बोलते हैं P, तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, देखिएगा P दिया हुआ है x और 0 दिया हुआ है। ठीक है, हम आपको सिर्फ ये बता दें कि कभी भी बिंदुओं का बात रहेगा, जैसे बिंदुओं लिखा रहेगा इसका मतलब 2 किनारे वाला वैल्यू है। ठीक है, और अगर बिंदु रहेगा तो बीच का होता है। ठीक है, तो बिंदु और बिंदुओं समझिएगा, बिंदुओं का मतलब बहुवचन हो गया, तो जब भी बहुवचन का उच्चारण करना हो तो 2 किनारे वाला रहेगा, और अगर बिंदु रहेगा तो इसका मतलब बीच का रहेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखो यहाँ क्या बोला, बिंदु का जिक्र किया गया है इस जगह, तो बिंदु का जिक्र किया है इसका मतलब बीच का होगा, एक रेखा का बीच का होगा, है ना। अब बीच का उसके बाद ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरता, यानी कितना 2,
5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ दो बिंदु जो दिया उसका नामकरण भले नहीं किया गया, लेकिन दो पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए एक को मान लिए ए और एक को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। अब हम लोग इतना तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, समदूरस्थ फॉर्मूला पर इसको हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे। लिखिएगा, क्योंकि बीच में तो लिख सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP, आधा ये ले लिए और आधा इधर से हम लोग ले लिए, वह लिखें AP बराबर BP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये समदूरस्थ सूत्र है, समदूरस्थ है। ये क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी को समझना है तो देखिए, यहां लिखा हुआ है समदूरस्थ, क्या लिखा हुआ है, समदूरस्थ। तो देखिएगा, सम का मतलब होता है समान, क्या होता है, समान, या तो हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, बराबर। क्या बोलेंगे, बराबर, ठीक है, बराबर बोलेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है दूर। दूर का मतलब क्या हो जाएगा, दूर का मतलब हो जाएगा दूरी, और अस्थ दिया हुआ है, आधा, है ना। अस्थ का मतलब क्या हो जाएगा, स्थान, है ना। जिसका समान दूरी स्थान हो, जिसका स्थान समान दूरी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समदूरस्थ बोलते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं। लिखेंगे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बताइए, ये जो AP बराबर BP है, इसका पर हम लोग क्या किया, स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर इसलिए लगा दिए क्योंकि इसमें जो AP और BP है, इसमें हम लोग दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला, ये फार्मूला होता है। तो क्योंकि इसके ऊपर में रूट लगा हुआ रहता है, ये साइड भी क्या रहता है, रूट लगा हुआ रहता है। तो स्क्वायर अगर हम लोग दोनों तरफ देते हैं तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो जब रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये फार्मूला सिर्फ बच जाएगा। इसीलिए हम लोग दोनों के ऊपर में क्या किए, स्क्वायर लगा दिए। अब ये मेरा क्या है, फार्मूला। फार्मूला जितने भी रहते हैं उसको क्या करना, अंडरलाइन हम लोग कर देंगे। अंडरलाइन बार बार होता है, अंडरलाइन इसलिए किया जाता है कि एग्जामिनर जो होता है, चेक करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं सब चीजों पर ध्यान जाता है, और इन्हीं सब पर ध्यान जाता है। तो इससे हम लोग को ये फायदा होता है कि एग्जामिनर ये सोचते हैं कि बनाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास सारा जानकारी है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस, अब यहां लिखा हुआ है AP, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग AP के लिए हम लोग इसका मानेंगे AP। तो इसको अभी समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया x1, ये मेरा क्या हो गया, y1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मेरा है x2, और ये मेरा क्या है, y2। ऐसा हम लोग, ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, बस आपको ये समझा दे रहे हैं, ये ऐसा समझ लेना। क्योंकि पहला ब्रैकेट जो होता है, पहला ब्रैकेट वो होता है x1 y1 x2 y2। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग का x1 y1 x2 y2 दिया हुआ, तो फार्मूला यहां जो हम लोग लिखे, क्या लिखे, x2। तो x2 का मान कितना दिया हुआ, x दिया हुआ, तो x2 के जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन देखिए, यहाँ माइनस लगा हुआ। उसके बाद है x1, तो x1 का मान कितना दिया, x1 का मान दिया हुआ 2, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। इसके ऊपर में स्क्वायर, इसलिए इसके ऊपर में क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। अब है y1, तो y1 कितना दिया हुआ, तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये होगा y2 और y1 होगा फार्मूला इसका। ये भी फार्मूला सही है, लेकिन हम इसके पैटर्न पर लिख रहे थे, इसलिए हम लोग को यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या दिया, y2, तो y2 का मान कितना दिया हुआ, 0, तो हम लोग क्या करेंगे, y2 के जगह लिखेंगे 0, फिर यहाँ देंगे माइनस, क्योंकि फार्मूला में माइनस लगा हुआ। उसके बाद क्या होगा, y1, तो y1 कितना दिया हुआ, -5 दिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है और एक माइनस यहाँ है, तो जब अंक पर भी माइनस है, यहाँ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे।
फिर से हम लोग इस तरह से बराबर देंगे। अब इधर में आ जाइए, क्योंकि इधर है बीपी का काम करना, ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग जो काम किए सिर्फ किसका काम किए, अभी हम लोग काम किए इसका काम किए, ठीक है, ये इसका। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, ये इसका। अब ऐसा नहीं कि इसका काम करने समझाने के लिए बता दे रहे इस तरह से, इसका काम कर लेते बीपी है, तो बीपी दिया हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। ये बात समझ में आ गया। और इसको x2 y2 रहने देते इसी तरह से। x2 का मान कितना दिया हुआ, x2 का मान दिया हुआ x, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 का मान कितना दिया, x1 का मान दिया -2, क्योंकि यहाँ माइनस में और फार्मूला में एक माइनस है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना कर दीजिएगा, 2 कर दीजिए, ऊपर में स्क्वायर दिया इसलिए क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है 0, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 0, फार्मूला माइनस तो हम लोग माइनस लगा देंगे। उसके बाद है y1 कितना दिया 9, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 लगा देंगे। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन अब बहुत आसानी से बन जाएगा। ये फार्मूला पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो ये क्या है, एक तरह समझ जाइए, ये है मेरा a, अरे आपका क्या है, ये है b, तो a का स्क्वायर माने x का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है x और b का मान कितना दिया हुआ है 2, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। फिर हम लोग प्लस देंगे। अब इसका काम करेंगे, 5 और 0 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, बराबर। अभी a प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर से भी आपको समझाएं, ये मेरा a हो गया, यदि मेरा क्या हो गया, b हो गया। तो देखिए a का मान, तो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है, प्लस 2ab, तो 2 के जगह 2, a के जगह है x, तो यहाँ लगाएंगे x, और b के जगह लिखा हुआ है 2, तो यहाँ लगा देंगे 2, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक, आगे क्या है, 0 में से -9, तो क्या होगा, -9 ही होगा, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब हम लोग क्या करें, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स प्लस एक्स यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 25 बराबर। अब इधर आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 का स्क्वायर नहीं 4, अब प्लस क्या दे 9 9 81, ध्यान दीजिएगा, -9 इंटू, ठीक है, -9, तो -9 गुना करें कितना होगा, 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 81 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं कि हम लोग इधर दोनों साइड से क्या करता है। तो आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं, अगर बराबर के ए साइड और बराबर की ए साइड अगर दोनों सेम साइन में रहेगा, सेम चिन्ह में रहेगा, तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ क्या प्लस में और ये भी एक्स स्क्वायर क्या आपका प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। आपको बोलेगा सर कैसे कट जाता, सोचिए कि एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में, अगर इधर आएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, क्या होता है, प्लस माइनस कट जाता है। इससे अच्छा है कि हम लोग इसी तरह काट देंगे, एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, ये भी। इस बात को बार बार बता रहे हैं कि बराबर के दोनों तरफ दोनों सेम चिन्ह में रहना चाहिए और दोनों जो रहेगा वो सेम चीज रहना चाहिए, तब कटेगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ -4x और यहाँ लिखा हुआ है +4x, क्योंकि बराबर के इस साइड में है 4x और इस साइड में है -4x। अब बताइए इसका साइन है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, तो ये दोनों नहीं कटेगा, अंक दोनों सेम है 4x, लेकिन इसका साइन जो दिया हुआ ये माइनस में दे दिया और इसका साइन जो दे दिया क्या चीज में दे दिया, प्लस में, इसलिए ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये छोड़ देते हैं। अब यहाँ 4 दिया हुआ, 4 है प्लस में, इधर भी 4 है क्या चीज है प्लस में, तो ये भी है, ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से क्या बच गया, हम लोग को बच गया -4x + 25 और इधर से क्या बच गया है 4x + 81। अंक को अंक के तरफ और लेटर को लेटर के तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेटर वाला इस इधर साइड ले आते हैं और अंक को हम लोग क्या करते हैं, ये साइड ले आते हैं, बस यही करना है। तो हम लोग लिखेंगे -4x, 4 को जब इधर लाइएगा बराबर के दूसरे तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जगह
4x हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर का साइन देंगे, उसके बाद 81 है, ये 25 इधर आ जाएगा तो जगह माइनस में हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे उस जगह -8x बराबर, ये दोनों को घटा दीजिए, 81 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 56 बचेगा। हमको क्या करना है, x का मान चाहिए, x बराबर लिखेंगे 56 बटा -8, कटेगा तो काट देंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो कितना हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया। हमको इसी का वैल्यू निकालना, नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P का मान कितना आ गया, तो P का मान आ गया -7, 0 है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोग को देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है ना, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री, a है ना ग्रेटर देन क्या है, b, यानी b जो है a से छोटा है, तो a और b का मान देखिए। हम लोग को इधर से आप मत समझिए, ज्यादा इधर जो दिया हुआ इसको आप समझिए मत, आपको मेन क्या बोल रहा है तो समझिए। हम लोग को a और b का मान निकालने बोला, मोटा मोटी शब्द में ये समझिए कि हम लोग को a और b का मान निकालने बोल रहा है। अब हम लोग a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान निकालना है, इसका मतलब हमको कौन निकालना पड़ेगा, तो जो जो चीजें दिया हुआ सबसे पहले हम लोग क्या करें, उसको लिख लेते हैं। तो जो जो दिया हुआ सबसे पहले उसको क्या करें, लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 10a + b बराबर √3। अब क्योंकि यहाँ 10 है, अब बताए √3 जो है 10 का कितना का मान होता, तो 10a + b बराबर, तो 10 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, कितना का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए ये 10 और ये 10 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, ऐसे हमको काट के दिखाना नहीं होता, लेकिन ये कैंसिल हो गया। जब ये और ये हट गया तो यहां से क्या बच जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा लेंगे। अब दूसरा लेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा में देखिएगा, तो दूसरा में लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है क्या, a - b बराबर 1/√3, लिखेंगे 10a - b बराबर 1/√3। अब बताइए इसका मान कितना होता है, लिखेंगे a - b बराबर, इसका मान होता है 30 डिग्री का। अब 10 और 10 कट जाएगा, यानी कैंसिल, ऐसे काट के दिखाना नहीं, ध्यान में इस बात को रखिएगा, इसको काट के दिखाना नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, a - b बराबर 30 डिग्री, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, यानी समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, तो जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, 1 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिखा हुआ है a + b बराबर 60 डिग्री। हम लोग इसमें क्या करेंगे, a - b बराबर 30 डिग्री को क्या करें, जोड़ दें, है ना, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उनको a का मान चाहिए, तो लिखेंगे 90 डिग्री बटा 2, काट दीजिए, कितना बार है, 45 बार में ये कट जाता है, तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, a का मान कितना हो गया,
45 डिग्री। अब हम लोग किसका मान निकालना है, हमको बी का मान लिखेंगे। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, सो देखिएगा समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालने हैं हम लोग 45, तो a की जगह पे क्या करेंगे 45 डिग्री लिखेंगे, प्लस b बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। b यही रहेगा, 45 डिग्री को 60 की तरफ लाएंगे तो प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। अब क्या होगा, b बराबर अगर निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि a बराबर निकल गया 45 डिग्री और b बराबर निकल गया 15 डिग्री। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन उपयुक्त है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा का जो भी एग्जाम छात्र दीजिएगा वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और जेक से देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, है ना, वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही लिया जाता है, या किसी भी अदर एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा महत्व जो दिया जाता है वो एनसीईआरटी बुक को ही दिया जाता है और उसी से लगभग क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन जो स्पेशली एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं वो लगभग 99% क्वेश्चन वही रहता है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग चाप की लंबाई निकालने बोले हैं, देख रहे हैं चाप की लंबाई, जो जो चीजें दिया सबसे पहले हम लोग क्या करें, लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कोण भी दिया हुआ है, कोण यानी थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब इतना दिया हुआ, हम लोग को निकालना चाप की लंबाई, लिखेंगे इसीलिए चाप की लंबाई है ना L बराबर, तो फार्मूला होता है क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई r, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को सबसे पहले क्या करें, अंडरलाइन कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देंगे, इससे ये पता चलेगा कि मेरा फार्मूला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप फार्मूला नहीं जानिएगा तब तक आप मैथ का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 60, तो हम लोग थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। 360 दिया हुआ है तो 360 लिखेंगे, इंटू 2 पाई का मान होता है 22/7, जब तक आपको ना बोला जाए तब तक हम लोग हमेशा 22/7 लिखते हैं। आर का मान कितना दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इससे काट देते, सबसे पहले इससे काटिएगा तो 6 × 36 है ना, 360 कट जाता है 6 बार में। अब 7 से इसको काटते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है 21। ठीक है, फिर इस 3 से काटेंगे, अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, और फिर इस 2 से काटिएगा 2 कम 2 कट जाएगा, यानी सीधा सीधी अगर बोला जाए तो हम लोग के पास कितना बच गया, हम लोग के पास बच गया है सिर्फ ये 22, तो 22 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का
माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करने में रहा। उसके लिए प्राप्तांक एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। देखिएगा ये सारे मान दिया हुआ है, कितना 10 है, 20, 36, ये सारे के सारे मान दिया हुआ। इसी तरह 1, 2 इस तरह से करके इसका मान दिया। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया हुआ, सबसे पहले क्या किया हम लोग, सारणी बना दिए। अब अगर आप लोग 13 चैप्टर पढ़े होंगे तो 13 चैप्टर में ये दिया हुआ होगा क्या होता है, एफ आई यानी एक्स आई एफ आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोला जाता है। और ये क्या है, एफ आई एक्स आई का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये तो दोनों दिया हुआ था, एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं। तो बताइए एक को यानी 10 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा। तो 1 को अगर 10 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। क्या होगा, 10 होगा। अगर 20 को 1 से गुना करें कितना होगा, तो 20 होगा, ठीक। दोबारा समझिए, अगर 20 को 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। अब इसे 36 को अगर 3 से गुना करते हैं कितना होगा, तो 36 को अगर 3 से गुना, 6 तिया 18 के 8 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 होगा, ठीक है। अब अगला में अगर 40 को 4 से गुना करते हैं तो 4 चक 16 यानी हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब इस 3 को गुना करेंगे 50 में, 50 तिया कितना होगा, 150, ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसी तरह से अब हम लोग गुना करेंगे 2 को 56 में, तो 56 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10 अरे 11, 112 हो जाता है। फिर 4 को गुना करेंगे 60 में, तो 6 चक 24 यानी हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 4 को गुना करेंगे 70 में, 7 चक 28 यानी 280 हो जाएगा। अब हम लोग 72 को 1 से गुना करेंगे तो 72 ही होगा। उसके बाद 80 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 80 ही होगा। उसके बाद क्या है, हम लोग को दिया हुआ है 88 को 2 से गुना, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, तो हो जाएगा 176 हो जाएगा। अब 92 को 3 से, तो 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 276। और अगर हम लोग 95 को 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 95 ही हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो देखिएगा अगर माध्य पढ़े होंगे तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सिग्मा लगा देते हैं। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, एफ आई और एक्स आई, तो वही चीज हम लोग लिख देते हैं, एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, जोड़ना है। सिग्मा लगाने का मतलब होता है इसका जोड़ कर देना। सांख्यिकी में यही रूल होता है कि सिग्मा अगर किसी के सामने लगा दिए तो उसका मतलब उस चीज को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। इसी तरह से इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसमें क्या है, इसको भी हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, सिग्मा लगा देंगे। अगर सिग्मा लगा देंगे तो हम लोग को जोड़ना है, लेकिन उसमें क्या ऊपर में दिया हुआ है, एफ आई, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ आई। अगर इस टोटल को जोड़ते हैं, इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसको अगर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको अगर जोड़ते हैं तो अगर आप जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़ने पर कितना आएगा, 177 यानी 1779 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर जो फार्मूला था उस पर निकाल देंगे। तो माध्य बराबर क्या फार्मूला बताया गया है, आप लोग जानते होंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। अगर मान बैठाएंगे तो लिखेंगे 100 यानी 1779 बटा 30, यही है दिया हुआ है। अगर इससे हम लोग काटते हैं, 30 से अगर काटते हैं तो सीधा सीधी ऐसा समझिए कट जाएगा कितना बार में, 59.3 बार में कट जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 59.3। कितना हो जाएगा, 59.3। रही क्या हो जाएगा इसका आंसर। जो आप लोग को सेक्शन सी का सारा के सारा क्वेश्चन क्या किए, कंप्लीट कर दिए। अभी कितना नंबर का रहता है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे
अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट वाला हम लोग बनाएंगे, और वो कौन सा बनाएंगे, जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है।